हेलो गाइस, मैं पूजा कपूर आज आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग 12th क्लास में जो वाइवा है हमारा 12 जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जिसको कंसीडर करते हैं उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, हम वो 20 मार्क्स अपने कैसे पक्के कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसके लिए क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, मैं बताऊंगी आज आपको। और क्या क्या चीजें हमें प्रिपेयर करनी है, किन किन चीजों पे हमें खास ध्यान देना है वाइवा देते समय या वाइवा की प्रैक्टिस करते समय। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें जब भी हमारा वाइवा है तो हमें तीन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, नीट एंड टाइडी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो फाइल है, जो हमने टॉपिक लिया है, वो हमारा फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा है हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मेन कॉन्फिडेंस होता है आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो टीचर को, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता भी होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका वाइवा अच्छा नहीं जाएगा। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि यस मेरे को सब कुछ आता है और मैं बहुत अच्छे से अपना वाइवा दे सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है जो आपने फाइल का टॉपिक लिया है वो आपका फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो भी आपने फाइल जिस भी टॉपिक पे बनाई है उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से कोई भी टॉपिक आपसे टीचर पूछ लेगा। ठीक है, तो जो फाइल का टॉपिक है वो आपका फुल्ली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद है इकोनॉमिक्स का वाइवा देना। सिर्फ इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ना नहीं है, उसके लिए आपको जनरल इकोनॉमी के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी जरूरी नहीं है कि जो भी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिर्फ आपसे बुक के क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपकी फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे जनरल इकोनॉमी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरल इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स जो है हमारी, इट्स ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है, इसी सब चीजों की से रिलेटेड हमारी इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स का हमें ध्यान रखना है वाइवा में जाते समय। पहला है डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बजट, जैसे बजट हमारा कब आया था, करंट बजट के बारे में पूछ लेंगे, करंट बजट कब आया था, उसमें क्या आया था और गवर्नमेंट करंट बजट पे कैसे काम कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट करंट बजट का मेन फोकस कौन से सेक्टर पे दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बजट हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो बजट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है करंट डॉलर का रेट पूछ सकते हैं। जिस दिन आप एग्जाम देने, जिस दिन आपका वाइवा है ना, उस दिन आप ये जरूर देख के जाइएगा कि उस दिन सुबह जरूर चेक करना कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि डॉलर अभी करंट डॉलर का रेट क्या है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं आपसे। वो फॉर्मूलाज में क्या पूछ सकते हैं, डेफिसिट में कौन कौन से होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों के फॉर्मूलाज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब वाइवा में मैम पूछ सकती हैं आपके कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ एंड प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ। बेसिक ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये होते क्या क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, उसके बाद एडीएस चैप्टर में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो कि आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। एपीसी क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जो कि सी अपॉन वाई। एमपीसी क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीएस क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एस अपॉन वाई। फिर यही ऐसी एमपीएस का फॉर्मूला पूछ लेंगे। फिर के जो कि आपका मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने बहुत ही वाजिब है कि के से रिलेटेड, मल्टीप्लायर से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद कंजम्पशन की इक्वेशन क्या होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। ऐसे ही सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, ये भी आपकी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम में से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर नेशनल इनकम से जो फॉर्मूलाज है वो आ सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन ऐसे पूछ लेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन बता दो ना, इनकम मेथड की प्रिकॉशन बता दो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फाइनल गुड क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके नेशनल इनकम से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है अदर क्वेश्चंस की। अगर हम बात करें अदर क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछ सकते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे ही टीचर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछता है तो वो अकाउंट से रिलेटेड बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के टॉपिक है, तो इसीलिए उसको अच्छे से पढ़कर जाना और अकाउंट्स वाली इंफॉर्मेशन इको के एग्जाम में नहीं देनी है। इको में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, उसे पढ़कर जाना है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से पढ़ लेना, फॉरेन एक्सचेंज रेट अच्छे से पढ़ लेना, और इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कुछ चैप्टर्स है जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मेन क्वेश्चन उसी में से आएंगे। गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज और इंडिया चाइना पाकिस्तान, ये 4 चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में इनसे रिलेटेड, इन चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि ये करंट हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड चैप्टर है। क्योंकि इनमें क्या है, इन चैप्टर्स में वो होता है जो जनरल इकोनॉमी में चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द जो आपका वाइवा है वो मैक्रो से होगा, इंडियन इकोनॉमी से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भी आप 3 चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर कर लेना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि आपका एलपीजी वाला चैप्टर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो आप ये वाले चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना। इंडिया चाइना पाकिस्तान में कुछ डेट्स हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में वाइवा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छे से, अभी आप लोगों के पास बहुत समय है, तो अपनी फाइल और कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, इसको अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका बहुत अच्छे से वाइवा हो सकता है, और मे बी उसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए और अच्छे जानकारी लेने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।